1980 का साल था। गांव के लोग कैलेंडर से ज्यादा अफसानों पे यकीन रखते थे। उस वक्त रात ज्यादा गहरी होती थी और खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं, एक मौजूदगी होती थी। यह कहानी उस रियासत की है जहां शादी से पहले लड़की का कुंडली से ज्यादा डर देखा जाता था। और यह कहानी उस शादी की है जो दो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि एक इंसान और उस चीज के बीच हुई जिसका नाम लोग लेने से भी कांपते थे। राजस्थान के बॉर्डर पर बसा था देवगढ़, एक ऐसा गांव जहां मंदिर के घंटे से पहले सपेरा की बीन बजती थी। बच्चों को सिखाया जाता था, रात को जब मिट्टी ठंडी हो जाए तो नंगे पैर मत चलना। वह सुन लेता है क्या? ये सवाल पूछना मना था। बस इतना कहा जाता, वह देवगढ़ के ठाकुर की बेटी का नाम था राजकुमारी अमृता। खूबसूरत, हाँ, लेकिन लोग उसकी खूबसूरती की बात कम और उसकी खामोशी की बात ज्यादा करते थे। अमृता हंसती कम थी, बोलती और भी कम, जैसे वह हमेशा किसी और को सुन रही हो। उसकी माँ कहती, ये लड़की रात को नींद में किसी से बात करती है, और बाप कहता, बस इमेजिनेशन है। लेकिन देवगढ़ में इमेजिनेशन भी बिना वजह के नहीं होती। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पीर बाबा करीम एक रात ठाकुर के घर आए। उनकी आंखों में डर था और हाथ में एक पुरानी पोथी। उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, नागराज। नागराज। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। पीर बाबा बोले, राजकुमारी पर नजर पड़ चुकी है। राजकुमारी पर नजर पड़ चुकी है? नजर? नजर? ठाकुर हंसा, लेकिन आवाज कांप रही थी। बाबा ने जमीन पर लकड़ी से लकीर खींच दी। यह साधारण सांप नहीं है, यह याद रखता है, इंतजार करता है, और जब मांगता है तो शादी मांगता है। उसी रात अमृता ने सपना देखा, एक कमरा, पत्थर का, ठंडा, और सामने एक इंसान जैसा साया जिसकी आंखें सांप जैसी चमक रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम मेरी हो। तुम मेरी हो। अमृता ने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। सुबह उसके गले पर 2 नीले निशान थे। पीर बाबा ने फैसला सुना दिया, अगर शादी नहीं हुई तो पूरा गांव जहर बन जाएगा। अगर शादी नहीं हुई तो पूरा गांव जहर बन जाएगा। किससे शादी? किससे शादी? ठाकुर ने पूछा। बाबा ने दिया बुझा दिया, स्नेक किंग से। स्नेक किंग से। उस रात देवगढ़ में किसी ने दिया नहीं जलाया। मंडप जंगल के बीच बना। पंडित ने मंत्र पढ़े, पर हर मंत्र के बाद जमीन हिलती रही। दुल्हन अमृता थी और दूल्हा खाली था। बस मंडप के बीच एक काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। पंडित ने आंखें बंद करके कहा, विवाह संपन्न हुआ। और तब नाग ने इंसानी आवाज में कहा, अब तुम रानी हो। अब तुम रानी एक हो। शादी के बाद का पहला सवेरा देवगढ़ के लिए सवेरा नहीं था, वह एक इंतजार था। अमृता ने आंखें खोली। वह अपने महल के कमरे में थी। सब कुछ वही था, चांदनी रंग की दीवारें, शीशम की अलमारी, और खिड़की के बाहर नीम का पेड़। पर हवा में कुछ था, जैसे कोई सांस ले रहा हो बिना दिखाई दिए। उसकी कलाई पर लाल चूड़ा था, पर मंगलसूत्र नहीं। उसकी माँ ने कहा था, यह शादी दुनिया की नहीं है, निशान भी अलग होंगे। अमृता ने जैसे ही पलंग से पैर नीचे रखा, जमीन ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। और फिर उसने पहली बार महसूस किया वह अकेली नहीं है। महल के पिछले हिस्से में एक दरवाजा था, हमेशा बंद, बिना ताले, बिना पहरेदार। उस दरवाजे के बारे में सिर्फ एक बात मशहूर थी, वह सिर्फ शाम के बाद खुलता है। अमृता को किसी ने नहीं कहा अंदर जाने के लिए, फिर भी उसके पैर खुद चल पड़े। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा सांस लेते हुए खुला। अंदर ना दिया था ना चिराग, फिर भी अंधेरा नहीं था। दीवारों पर पुरानी चीखों की परछाइयां थीं, और बीच में एक तख्त पर कोई बैठा था, इंसानी शक्ल, पर आंखें सांप की थी। तुम देरी से आई हो रानी। तुम देरी से आई हो रानी। अमृता का गला सूख गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुस्कुराहट उभरी। मैं वही हूँ जिसका इंतजार तुम्हारे खून ने पिछले जन्मों से किया है। मैं वही हूँ जिसका इंतजार तुम्हारे खून ने पिछले जन्मों से किया है। नागराज ने बताया, देवगढ़ कभी सिर्फ गांव नहीं था, ये एक प्रतीक्षा स्थल था। यहाँ कभी राजवंश के दुश्मनों को जिंदा रखा जाता था, मार कर नहीं, डरा कर। अंधेरा, सन्नाटा और वक्त। इंसान का डर सबसे मीठा जहर होता है। सांपों ने वह जहर पीना सीख लिया, और एक दिन एक सांप इंसान की याद रखने लगा। वही बना स्नेक किंग। मैं शादी नहीं करता अमृता, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं शादी नहीं करता है अमृता, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। देवगढ़ में पहली मौत 3 दिन बाद हुई। एक नौकर जो रात को उस कमरे के पास रुक गया था। कोई काट नहीं, कोई जख्म नहीं, बस आंखें खुली हुई और चेहरा जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो याद नहीं किया जा सकता। गांव वालों ने समझ लिया, रानी कबूल हो चुकी है।
अमृता ने पहली बार नागराज से पूछा। ये सब कब तक चलेगा? जवाब आया, जब तक तुम मुझे याद रखोगी। वक्त गुजरा। 1980 का साल 1981 बन गया। अमृता बदलने लगी। उसकी आंखों में डर कम और गहरापन ज्यादा हो गया। लोग कहते, रानी अब सांप से नहीं डरती। सच ये था, वह उसे समझने लगी थी। और जब कोई इंसान डर को समझने लगे तो वह खतरनाक हो जाता है। एक रात अमृता ने फैसला किया, अगर तुम यादों से बनते हो तो मैं तुम्हें भूलना सिखाऊंगी। अमृता ने उस कमरे में आखिरी बार कदम रखा। उसने अपनी सारी यादें एक एक करके दीवारों को दे दी। दर्द, खौफ, इंतजार। नागराज चीखा, रुको! रुको! पर कमरा भर चुका था, और जब कमरा भर जाए तो वह टूट जाता है। सुबह देवगढ़ में सिर्फ एक बात रह गई, एक बंद कमरा और एक राजकुमारी जो गायब हो चुकी थी। आज भी जब कोई पुराना घर अचानक ठंडा पड़ जाए, जब रात को लगे जैसे कोई सांस गिन रहा हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्नेक किंग का कमरा फिर से बन रहा है। क्योंकि कुछ चीजें शादी से नहीं, यादों से जिंदा रहती हैं। और शायद यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देवगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं था, वह एक याद थी, और यादें कभी मिटती नहीं। आज भी अगर किसी पुराने घर के कमरे में अचानक हवा ठंडी हो जाए, अगर रात के सन्नाटे में आपको लगे जैसे कोई सांस गिन रहा हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्नेक किंग फिर से किसी को याद कर रहा है। और याद रखिए, हर शादी दो लोगों के बीच नहीं होती। कुछ रिश्ते डर और खामोशी के साथ बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसी अंधेरी कहानियां लाने की ताकत देता है। और अगर आप पहली बार सहराज पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। कमेंट्स में लिखकर बताना, क्या आप कभी ऐसे कमरे में गए हो जहाँ खामोशी थोड़ी ज्यादा जिंदा लगती हो? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक यादों से दूर रहिए। कहानियों में छुपा एक डर, सहराज के साथ राज बने सफर।